आज के दौर में जब रिश्ते धुंधलाते जा रहे हैं, ऐसे में भाई बहन के पवित्र रिश्तों को मजबूत प्रेमपूर्ण आधार देता है रक्षाबंधन का त्यौहार। इस पर्व का ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व है। इसे श्रावण पूर्णिमा के दिन उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। यह भाई बहन के भावनात्मक संबंधों का प्रतीक पर्व है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर रेशम का धागा बांधकर उसकी लंबी उम्र व सुरक्षा की कामना करती है। बहन की इस प्रेम की डोरी से बंधने के पश्चात भाई उसकी रक्षा का संकल्प लेता है। भाई बहन के रिश्ते को फौलादी मजबूत देने वाला सांस्कृतिक पर्व है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की शुरुआत के विषय में कई कथाएं प्रचलित है। जैसे राजा बलि ने यज्ञ कर स्वर्ग पर अधिकार जमाने की कोशिश की थी। बलि की तपस्या से घबराकर देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी वामन ब्राह्मण का रूप धरकर राजा बलि से भिक्षा अर्चना के लिए पहुँचे। गुरु शंकराचार्य के मना करने पर भी बलि ने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा और 3 पग भूमि दान कर दी। वामन भगवान ने 3 पग में आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। राजा बलि ने भक्ति के बल पर विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया। इससे लक्ष्मी जी चिंतित हो गई। नारद जी के कहने पर लक्ष्मी जी बलि के पास गई और रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपना भाई बनाया और संकल्प में बलि से विष्णु जी को अपने साथ ले आई। उसी समय से राखी का क्रम शुरू हुआ, जो आज भी अनवरत जारी है। एक उदाहरण अलेक्जेंडर व पुरु के बीच का माना जाता है। हमेशा विजयी रहने वाला अलेक्जेंडर भारतीय राजा पुरु की प्रखरता से काफ़ी विचलित हुआ। इससे अलेक्जेंडर की पत्नी काफ़ी तनाव में आ गई थी। उसने राखी के बारे में सुना था, सो उसने राजा पुरु को राखी भेजी। तब जाकर युद्ध की स्थिति समाप्त हुई। एक अन्य उदाहरण भगवान कृष्ण व द्रौपदी का माना जाता है। श्री कृष्ण ने जब राजा शिशुपाल का वध किया था, तब श्री कृष्ण की उंगली में चोट आई और खून निकल रहा था। इसे देखकर द्रौपदी बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा चीरकर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधा था। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। वर्षों बाद जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। राखी के बारे में प्रचलित ये कथाएं सोचने को मजबूर कर देती हैं कि कितने महान उसूलों और मानवीय संवेदनाओं वाले थे वो लोग, जिनकी देखा देखी एक संपूर्ण परंपरा ने जन्म लिया और आज तक जारी है। आज परंपरा भले ही चली आ रही है, लेकिन इसमें भावना और प्यार की वह गहराई नहीं दिखाई देती। अब इसमें प्रदर्शन की होड़ लग गई है। पर्व को सादगी से मनाने की बजाय बहनें अपनी सज धज की चिंता और राखी के बहाने कुछ मिलने के लालच में ज़्यादा लगी रहती हैं। वहीं भाई भी उनकी रक्षा और संकट हरने की प्रतिज्ञा लेने के बजाय कुछ रुपए देकर कर्तव्य मुक्त हो जाता है। अब रक्षाबंधन पर बहन भाई के प्यार का वो भाव नहीं दिखता जो शायद कभी रहा होगा। आज इसलिए बहुत ज़रूरत है दायित्वों से बंधी राखी का सम्मान करने की। लेन देन की परंपरा में प्यार का कोई मूल्य नहीं होता। पहले खतरों के बीच फंसी बहन जब भाई को पुकारती थी, तो भाई दुनिया की हर ताकत से लड़कर भी बहन की हिफाजत करता था, उसकी राखी का मान रखता था। आज का दौर भाइयों के लिए बहन की सबसे ज़्यादा हिफाजत का दौर है, क्योंकि हर कदम पर बहन असुरक्षित है। उसकी इज्जत व मान सम्मान को बार बार नोचा जा रहा है। एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकारी नारा, दूसरी ओर इन्हीं बच्चियों की गर्भ में हत्या या पैदा होने के बाद उनसे बलात्कार और हत्या। यह बहुत शर्मनाक बात है। कन्या पूजन का उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी किया गया है।
और दूसरी तरफ कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार हमारे देश में बहुत गंभीर समस्या है। रक्षाबंधन का त्यौहार हमें यह भी याद दिलाता है कि बहन हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। आज के दौर में हर एक बहन को अपने भाई से सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि हर एक बहन की रक्षा व सम्मान का वचन लेना होगा और भाइयों को भी संपूर्ण नारी जगत की रक्षा और सम्मान का वचन देना होगा। तभी रक्षाबंधन का यह पर्व सार्थक होगा।